दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। एंड आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है। कौन सी क्रिया? पौधों के भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। तो हम इसमें यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो क्या होती है? ये पौधों के भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इस प्रकाश संश्लेषण पौधों के द्वारा होता है। पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उसके लिए उनको 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला है जल, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा है सौर प्रकाश अर्थात सूरज का प्रकाश या धूप कह सकते हैं हम। तो इन 3 चीज़ों की जो है पौधे को आवश्यकता होती है। तो जल जो है पौधा कहाँ से प्राप्त करता है, हम आपको चित्र बना के दिखा देते हैं। तो हम यहाँ पर चित्र बनाएंगे। ये रहा हमारा पेड़ का तना, हम इस पर पत्ते लगा देते हैं कुछ इस प्रकार से। और इसमें ये रही मिट्टी, ये कुछ पत्थर खनिज लवण कह सकते हो। हाँ तो दोस्तों ये एक पौधा है, तो हम इसके माध्यम से आपको बताएंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है। तो ये रही हमारी जड़, ये रहा तना और ये रही हमारी पत्ती। तो पौधा क्या है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। पौधे जो लोग होते हैं सभी स्वयंपोषी होते हैं, खुद के द्वारा ही खुद का भोजन करते हैं। और मानव जो है परजीवी होते हैं, मतलब दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो यहाँ पर सौर का प्रकाश चाहिए, उसके लिए ये रहे हमारे सूरज जो कि खुद लाल होते हैं लेकिन हमको दिन भर काला करते हैं। कतई गुस्सा में निराश हो गए, कोई ना, इनको खुश कर देते हैं। तो यहाँ से आएगा सूरज का प्रकाश और ये इस पत्ती पर ऐसे पड़ेगा। तो ये पत्तियों में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यह जो सौर प्रकाश है वो यहाँ से मिलता है, और जो जल की आवश्यकता पड़ती है वो इस मिट्टी में से पौधा जो है जड़ों के द्वारा जल को अवशोषित कर लेता है। और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं पत्ते। तो इस तरह से जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी हो जाती है। तो दोस्तों अब जो है पौधे जो है, आपको एक और बात बता दें, पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं हमारे लिए। हम ऑक्सीजन लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो कि वायुमंडल में जाती है, और वायुमंडल से पेड़ पौधे ले लेते हैं जिससे वो अपनी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरा करते हैं। प्रकाश संश्लेषण आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको इसकी डेफिनेशन लिखाएंगे। जो परिभाषा है उसको हम बोलेंगे। तो क्या है? पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया, पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इसमें क्या है, पौधा जो है जल मिट्टी से, यानी कि जो पौधे की जड़ें होती हैं तो मिट्टी में से वह जल को सोख लेता है, अवशोषित करता है। तो जल को कहाँ से प्राप्त करता है? मिट्टी से। तथा हमने आपको बताया था 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। तो सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड। तो पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ले लेता है, CO2 जिसे हम बोलते हैं। और ऊर्जा, जो प्रक्रिया करने के लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे वह कहाँ से प्राप्त करता है? सूर्य से। सूरज से, ये वही सूरज जो लाल पीला होता है लेकिन हमको काला करता है। तो ऊर्जा जो है वो सूर्य से ग्रहण कर लेता है और इस तरह वह अपना भोजन बनाता है। तो पौधा जो क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं
जो कि ये पौधा लेता है वायुमंडल से और अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रकाश संश्लेषण अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना एवं कमेंट में बताना कोई अगर और समस्या आई हो तो। धन्यवाद।